हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक एडवांस मैथमेटिक्स का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सभी एग्जामों में। खास करके अभी जितने भी व्यापम्स के जो पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुपद के, आज हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2 से 3 मिनट का पहले बेसिक बताऊंगा और उसी बेसिक के आधार पर हम पूरे क्वेश्चनों को करेंगे। तो पहले हम 2 से 3 मिनट का बेसिक करेंगे, इसके बाद हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जो पीबी की साइट पर डले हुए हैं ऑलरेडी पहले, यानी कि या तो कांस्टेबल में आया है या एमपी पटवारी में आया हुआ है, या कहने का मतलब है वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं धर्मेंद्र नायक फ्रॉम एकलक्ष्य एकेडमी। चलिए तो करते हैं हम सबसे पहले बहुपद, और बहुपद का हल्का सा थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, ठीक है। और बहुपद की बात करें तो सबसे पहले बहुपद कहते किसे हैं, पहले तो हमारा यही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बहुपद किसे कहेंगे, पहले जो मैं बताऊंगा केवल वो ध्यान रखना कि जिसमें चर राशि जो होती है उसकी जो घात है वो एक धन पूर्णांक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? धन पूर्णांक होनी चाहिए। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात होगी। एक एक लाइन पर हम वर्क करेंगे जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए, धन पूर्णांक के बाद दूसरा नंबर जो आता है हमारा चर राशि की घात धन पूर्णांक, तो यहां पूरी चीजों को डिस्कस करेंगे। अब एक्चुअली में पहले यहां आया चर और अचर। ये क्या है? तो ये चर है और ये अचर है, जिसको हम हिंदी में इसको वेरिएबल्स, इंग्लिश में इसको वेरिएबल्स कहा जाता है, हिंदी में चर कहा जाता है। इसको कांस्टेंट वैल्यू कहा जाता है, कांस्टेंट या अर्थात अचर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में बात की है चर की, तो सबसे पहले ये बात क्लियर होना चाहिए। तो चर और अचर किसे कहेंगे? तो पहले तो यही काफी दिन हो जाता है, लेकिन चर और अचर में समझ में नहीं आ पाता है कि चर कौन सा और अचर। हम एक्स वाई जेड एबीसीडी को चर मान लेते हैं और जो संख्याएं होती है वो अचर। बिल्कुल आप सही मानते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा देख लीजिए। सपोज मैंने लिखा यहां एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी की मैं बात करूं, तो यहां ए बी और सी ये है अचर, और ये जो x है ये क्या है? चर। यहां हो चुका। तो यहां हमने क्या देखा, कोई भी यदि इसके अकॉर्डिंग करता है तो यहां वो देख लेता है कि एबीसी एक अचर है और x चर है। अब कंडीशन यहां ये लागू होती है कि सपोज मैं यहां क्या कर देता हूं, इस तरीके से लिख देता हूं 3a प्लस 4b। इसमें कौन चर है और कौन अचर है? तो यहां a और b क्या है? यहां चर है, और 3 और 4 क्या है? अचर। तो यहां क्लियर ये नहीं कि कौन सा है। तो जो अचर राशि होती है यहां, लेकिन ए बी सी वो लिख देगा कि एबीसी एक अचर है जो संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करेगा। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एबीसी समझ में आया, लिख देगा कि जहां एबीसी एक अचर है जो किसी ना किसी एक संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करेगा। आई होप यहां चर और अचर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। दूसरी बात करते हैं यहां धन पूर्णांक। इसका मतलब क्या? धन पूर्णांक का मतलब यह होता है आपका कि आपका जैसे कि पूर्णांक क्या होता है, सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक होती है। तो धन पूर्णांक का मतलब होता है जो पॉजिटिव हो, और पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। क्या होता है? पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब कटे पिटे नहीं होना चाहिए। कटे पिटे का मतलब क्या हुआ? दशमलव वाले, अर्थात जैसे 1.5, 2.5, ये पूर्णांक वैल्यू नहीं है। ये धनात्मक तो है बट पूर्णांक वैल्यू नहीं है। इसको दशमलव कहा जाता है या दशमलव वाली संख्या कहा जाता है। तो ये आई होप आपका क्लियर हुआ धन पूर्णांक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धन पूर्णांक, और धन पूर्णांक में क्लियर हो चुका। तो यहां कुछ मैं लिखूंगा कि कौन सी राशि होगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या लिखी मैंने कि एक्स स्क्वायर 5x और ये +3 यहां लिख दिया। तो क्या ये एक बहुपद है? तो आप कहोगे कि जी सर ये बहुपद है। चलिए, यदि मैं लिख देता एक्स स्क्वायर 5√x प्लस का 3, क्या ये बहुपद है? तो आप बोल देते कि हां सर ये बहुपद है। पर मैंने आपको क्या कहा? चर राशि, चर राशि की घात ये क्या है? 1, और इसकी पावर कितनी है? 1/2। और मैंने क्या कहा? पूर्णांक चाहिए, कटे पिटे नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये आपका बहुपद नहीं है, अर्थात हम क्या लिख देंगे? नो। क्या बात समझ में आया? दूसरी कंडीशन एक और आती है, x + 1/x, क्या ये बहुपद है? तो हम क्या लिख देंगे? ये नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण देखिए, क्योंकि हम लिखेंगे x
और ये x को जब ऊपर लेके गए तो x की पावर क्या हो चुकी है -1, और मैंने क्या लिखा कि पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए चर राशि की, लेकिन क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। तो यहां ये क्लियर हुआ सबसे पहले कि एक्चुअली में किसी भी टॉपिक को करने से पहले तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जो चैप्टर है उसके पूरे फंडामेंटल्स राइट आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां आपको क्लियर हुआ कि एक्चुअली में इसको बहुपद को कहते किसको। फिर बात करते हैं बहुपद के प्रकार की, क्योंकि हम इस लेक्चर में, जैसे पहला लेक्चर है तो लेंथी भी हो सकता है, पर ये क्लियर होना चाहिए, हजारों साल बाद भी देखे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बहुपद की बात करते हैं तो ये घात के आधार पर अलग है और पद के आधार पर अलग है। घात का मतलब होता है पावर ऑफ एक्सपोनेंट इज द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और यह बात करेंगे पद यानी कि स्टेप की बात करूंगा मैं। तो घात का मतलब यह हुआ कि जैसे कि किसी भी बहुपद की यदि घात 1 है तो उसको कहेंगे रेखिक, यदि घात 2 है तो उसको कहेंगे द्विघात, और यदि घात 3 है तो उसको कहेंगे त्रिघात। क्लियर है। इंग्लिश की बात करें तो इसको लीनियर कहा जाता है, इसको क्वाड्रिक कहा जाता है और इसको क्यूबिक कहा जाता है। क्लियर है। पद की बात करें तो एक पदी, बहुपद, एक पदी, और यहां द्विपद, द्विपदी या त्रिपद, इस तरीके से मतलब इसके पद के आधार पर योग है। तो एक्चुअली में ये क्या है कि थ्योरिकल में मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, तो सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए मैंने लिखा यहां एक्स क्यूब, तो बताइए एक्स क्यूब किस प्रकार का बहुपद है, ये आपको बताना। विच टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब किस प्रकार का बहुपद हुआ। तो यहां देखेंगे, बात करेंगे तो घात के आधार पर बात करेंगे तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा हुआ, ये त्रिघात हो चुका है। लेकिन यदि पद की बात करें तो पद कितना है, ये एक पदी। यहां दोनों चीजें आपकी क्लियर आ जानी चाहिए, क्योंकि आप जब टाइप्स करेंगे तो इसका कोई टाइप्स होता नहीं है, लेकिन हमने बांट लिया है ये कि एक तो घात और एक पद, ताकि आपको कभी भी भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। मेरा मानना है कि फाउंडेशन स्ट्रक्चर यदि स्ट्रांग होता है तो किसी भी क्वेश्चन को कहीं से भी समझा जा सकता है, चलेगा। तो यहां एक बात हो चुकी रेखिक। अब बात करता मैं, मान लीजिए लिख लिया मैंने x+1, ये किस प्रकार का बहुपद है, तो आप लिख दोगे घात के आधार पर रेखिक, क्योंकि घात किसके आधार पर है, चर की घात। किसकी घात, चर की घात। तो चर की घात कितनी है, यहां एक, एक है तो क्या हुआ रेखिक, क्या हो चुका रेखिक। और यहां पद कितने, एक और एक दो, कितने हो चुके ये द्विपद। यदि पद की बात करेगा तो ये द्विपद। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, दोनों चीजें क्लियर। अब यहां एक बात और आ चुकी है, यदि मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी है, क्या 3 एक बहुपद है, तो कि सर ये तो बहुपद हो नहीं सकता। तो ये है, क्यों है, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं 3x⁻0, क्योंकि x की पावर 0 है, इसका मतलब 1 है। तो क्या इसको मैं 3 गुणा 1 लिख सकता था, अर्थात क्या हुआ 3, तो 3 क्या हुआ एक बहुपद। क्या हो चुका ये बहुपद। कौन सा बहुपद, अब यहां तो सर इसकी घात ही नहीं है, तो इसको अचर बहुपद कहा जाता। कौन सा अचर पद बहुपद कहा जाता। तो ध्यान रखना अपने को, क्योंकि जिसकी पावर यदि 0 हो, पर ये तो हमने क्या लिखा था कि यदि बहुपद की घात एक धन पूर्णांक है तो भैया ये 0 एक पूर्णांक वैल्यू है और पॉजिटिव है, इसलिए भैया ये अचर पद हो चुका। तो अचर पद का ध्यान समझना आप, है ना। तो ये अचर पद बहुपद हो चुका। तो यहां बहुपद की पूरी चीजें क्लियर है। तो चलिए अब ले लेते हैं हम किनको, क्वेश्चनों को, क्योंकि मैंने कहा कि पूरी चीजें क्लियर होना चाहिए। तो ये फाउंडेशन स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा बताया है ताकि इससे अपने को यह समझ में आए कि बहुपद होता क्या है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चनों पर जो एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि जो कि पीबी द्वारा निर्धारित है। तो पीबी का एक, ये मान के मत चलिए कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा चल रही है तो पुलिस के हिसाब से पढ़ ले, जो 2017 में, 2016 में, 15 में, फलाने में, ढिकाने में, सब में आया उनको उठा लिया और कर दिया, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। तो चाहे वो आपका पीबी का, चाहे वो पटवारी का हुआ, चाहे वो पीबी का किसी का भी पेपर हुआ, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर का हुआ, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हुआ, क्वेश्चनों का लेवल एक होता है। यदि बहुपद आपका चैप्टर दे दिया है तो कहीं से भी पूछ सकता है। चलिए तो बढ़ते हम क्वेश्चनों की ओर। यूं तो अकेला भी गिर कर मैं उठ के संभल सकता हूं मैं,
हाँ तो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, पहले तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दिया करो। और ये कहने की जरूरत नहीं होना चाहिए किसी भी टीचर को, मेरे से मतलब नहीं, यदि जो पढ़ा रहा है जिससे आपको एक तनिक भी यदि फायदा मिल रहा है तो दिक्कत क्या है, तुम्हारे उंगली ये कम नहीं होगा, जो अंगूठा है ना ये निशान ये हल्का सा वो का वही रहेगा, तुम टेंशन मत। तो इसको लाइक कर दीजिए पहले, फिर मैं बढ़ता हूं आपको क्वेश्चन की ओर। चलिए तो क्वेश्चन लेता हूं मैं, है ना। तो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, है ना, कि px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यांक क्या है। शून्य क्या है, मतलब ये इसका मतलब है शून्यांक क्या है। तो एक्चुअली में शून्यांक का मतलब क्या होता है, जीरोस होता है। ये क्या है सर, तो ये मैं आपको बता देता हूं कि 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके बराबर 0 रखना है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर, ये माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का 1 हो चुका भैया, और x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 और ये 3 कहां गया, बटे में गया। इधर से वर्ग हटता है, इधर रूट लग जाता है, इधर कहां, ये फाटक बाहर थोड़ी लगेगा, अरे यहीं लगेगा मेरे भाई, ये इधर गया तो ये लग गया, देखिए पूरे पे लगाई तो ये आपका इस तरीके से 3 लिखा और ये पूरे पे लग गया, इधर से वर्ग हटा इधर रूट लग गया। और जब रूट से कोई सी भी संख्या बाहर निकलती है तो 1 तो आ गया, क्योंकि जब भी रूट से कोई संख्या निकलती है तो अपने साथ पेयर उसका बनना चाहिए, तभी जाके वो बाहर आ सकती है। तो भाई एक आ गया और 3 बाहर नहीं आएगा तो यह जाएगा 1/√3। लेकिन जब भी बाहर निकलता है तो प्लस माइनस के साथ निकलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए इज द राइट आंसर। तो आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और अगला दिया है xy इज इक्वल टू 6। तो आपको दिया है 9x स्क्वायर और 4y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आपको ऑप्शन दिए हैं और भी, ठीक है। तो यहां सबसे पहले आपको देखना क्या भैया, पूरी वैल्यू दिए तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर का एक फार्मूला। अब यह फार्मूला कौन सा होता है मेरे भाई, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बात क्लियर हो चुकी है। अब 3x का मतलब क्या हुआ कि भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3x इंटू 2y। देखिएगा मैंने किस में रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ 3 मतलब कितना हुआ 9x स्क्वायर, और ये कितना हुआ 2 दूनी 4y स्क्वायर, यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12xy, हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अब यह 3x प्लस 2y, क्या इसकी जगह टोटल की वैल्यू 12 है, देखिए आपको 12 दिया कि नहीं दिया। तो ये वाली जो वैल्यू है ये रख दीजिए भैया, तो यहां रख देता हूं मैं 12 का वर्ग इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू आपको चाहिए, लिखा रहने दो इसको ऐसा कैसे ही, 4y स्क्वायर, और ये 12 गुना इस xy की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए 6 है तो लगा दीजिए 6। क्या बात क्लियर है। 12 का वर्ग आपके पास हो चुका है 144, और ये हो चुका 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और बारछंग कितना हुआ 72, प्लस का 72 इधर आया तो काय का हो चुका, माइनस का हो चुका। तो ये क्या हुआ कि यहाँ 144 और ये 72 इधर आया तो माइनस का, और यहाँ बच चुका 9x स्क्वायर और 4y स्क्वायर। तो 144 में से 72 गया तो कितना बचा 72। चलिए आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, राइट आंसर लगा दीजिए धड़ाधड़ बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या हो चुका भैया 72। क्या क्वेश्चन क्लियर समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हाँ भाई, इसका भी देख रहे हैं, सरल रूप दीजिए, और आपको आपके पास 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, कभी कभी पी भी इतना सरल पूछ लेता है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, तो कभी तो तंबू तक उखाड़ देता हूं। अब ये देखिएगा इसमें क्या है कि एक्स वाई और एक्स वाई एक जैसा हो जाएगा,
30 में से 10 गया तो कितना बच चुका 20xy, और इस 20 में से 5 गया तो कितना बच चुका 15yz। बर राइट आंसर। बताइए इससे सरल क्वेश्चन हो सकता है क्या? क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ क्वेश्चन है आपका 2x की घात 4 और प्लस 8x की घात 3 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को यदि x प्लस 3 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 बच रहा है। वो क्या बोल रहा है, किससे भाग लगाना है? x धन 3 से यदि भाग लगाता है तो प्लस का 1 बच जाता है। और यदि बोल रहा है इसी इक्वेशन में यदि यहां 4 की जगह 3 लिख दें तो बोल रहा है x धन 3 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए, जबकि यदि इसको भाग लगाएंगे ना तो आधी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यदि इस तरीके से x धन 3 से भाग लगा, जब हम x धन 3 का लास्ट में भाग लगा रहे हैं तो 4 है तो किसी ना किसी तरीके से एक नंबर 3 आएगा, तो जब आखिर में 3 होगा तभी जाके 1 बचा। तो ये बोल रहा था कि सही बोल रहा था कि x धन 3 से भाग लगाऊंगा तो 1 बचेगा, पर इस 4 की जगह यदि 3 रख देता हूं तो 3 में से 3 गया कितना बचा 0। कितना इजी पोर्शन है यार। पर दिक्कत क्या रहती है, यदि उसको काटने के हिसाब से, डिवाइड करने के हिसाब से देख लेंगे तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा। तो अर्थात इसका राइट आंसर क्या जाएगा 0। इतना सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर रहा है वो आपसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। तो चलिए यहां लिखता हूं मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होगा। चलिएगा ये क्वेश्चन भी देख लीजिए भाई। ये क्वेश्चन में क्या है, अलग अलग खोल दीजिए। तो यदि हम आप पे पता है कि इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां भी लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां देखिए भाई, अब ये 2ab से 2ab कैंसिल हो चुका, a और a कितना हो चुका 2a स्क्वायर, b और b 2b स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? अंदर माइनस का गुणा किया a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर। के बात क्लियर समझ में आई है? अब देखिए यहां 2 में से 1 गया तो कितना बचा भैया यहाँ a स्क्वायर, और 2b और b कितना हो चुका 3b स्क्वायर। राइट आंसर लगा दीजिए, ठोक दीजिए फटाफट। कौन सा आया भैया? a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, सी इज द राइट आंसर। क्या बात क्लियर समझ में आई है जी? है ना भाई? तो ये आपको चीजें समझ में आई होगी। और कल की जो क्लास हम जो लेके आएंगे, आज की क्लास में अपने केवल बहुपद और बहुपद के साथ में जो पुलिस कांस्टेबल या एनीथिंग पीबी के जो क्वेश्चंस आए हुए वो क्वेश्चंस आज लिए थे। कल मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और इसी के आगे के क्रम को लेकर। जब तक के लिए जय हिंद जय मां। और ध्यान रखना, बोल रहा हूं कि वीडियो शेयर करना, और नहीं तो फिर मैं आपके लिए कल एक गाना लेके आऊंगा, तुम तो टिंग 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 टिंग। आगे आपको पता है मैं क्या गाने वाला हूं। चलिए जय हिंद जय मां भारती।